कवर्धा में आज से शुरू होगा टीकाकरण का अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी। 18 से 45 वर्ष तक के आयु को लगेगा टीका। सीएम भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का लिया जायजा। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का फैसला किया। ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टीका न होने का दिया था हवाला। इस कारण मुंबई में कल से 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लग गई। 2 मई तक जारी रहेगी रोक। तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। बोले नहीं है वैक्सीन। 18 से 44 साल के उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए ना लगाएं लाइन। यूपी में भी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण सिर्फ 7 शहरों में शुरू हुआ। पहले चरण में केवल लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था। ये वो शहर हैं जहां 9,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजस्थान में भी 1 मई से कोरोना वैक्सीन पर संशय बरकरार। वैक्सीनेशन पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान। रघु शर्मा ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट राजस्थान को सिर्फ 3 लाख डोज देने पर सहमत, जबकि चाहिए 3 करोड़। मई में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वैक्सीन। पहले 30 लाख और फिर जून में 50 लाख वैक्सीन। भारत और रूस के बीच हवाई यात्रा पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने दी जानकारी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा संदेश। कोरोना से लड़ने में मदद का दिया प्रस्ताव। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि एक वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर सरकार को दिए साफ निर्देश। कहा, ऑक्सीजन बेड, दवाओं की कमी बताने वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना पर मांगी जानकारी। कहा, नए डॉक्टरों को क्यों नहीं लगाया जाता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत और जवाबदेही जीरो। कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। देश में पहली बार कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 4,01,911 नए मरीज, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,400 नए केस। सबसे ज्यादा इंदौर में 1,811, भोपाल में 1,713। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मरीज, 216 की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना की पाबंदियों की वो और कड़ा कर दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत कई चीजें बंद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,919 केस, 828 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,047 नए केस। वायरस से 375 मरीजों की मौत। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप। एक दिन में 155 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 और जोधपुर में 38 मरीजों की मौत। प्रदेश में 17,155 नए केस। गुजरात के भरूच में कोविड अस्पताल में लगी आग, 16 मरीजों की मौत। नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची 4 दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। संकट के बीच रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट
ने ऑक्सीजन के फैसले की तारीफ की। जामनगर प्लांट में 700 मीट्रिक टन और बढ़ा ऑक्सीजन उत्पादन। रिलायंस के चौथी तिमाही में 2 गुना से ज्यादा मुनाफा, 13,227 करोड़ का शुद्ध लाभ। आय में 11% की बढ़ोतरी। शेयर धारकों को 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान। ग्वालियर में हजीरा अस्पताल की डेंटल सर्जन ज्योति सिंह ने लगाई गुहार। ड्यूटी के दौरान प्रतिनिधि के नाम धमकाते हैं कुछ लोग। लाइन में लगे मरीजों को छोड़ सिफारिश वाले मरीजों की जल्द जांच का बनाते हैं दबाव। बुरहानपुर के नेपानगर स्टेशन पर रुकने वाली करीब 10 यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज खत्म। ट्रेनों के अभाव में आवागमन में खासी परेशानी झेल रही है जनता। जबलपुर से पाटन बाईपास के युवक का अपहरण। माढ़ोता थाना इलाके से हुआ अपहरण। रायपुर में कोविड केयर सेंटर पहुंचे बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल। सेंटर में तेजी से ठीक हो रहे मरीज। धमतरी के आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीजों को कराया जा रहा जुम्बा डांस। संक्रमितों को मिल रहा फायदा। सतना के बरदहा में नरवाई की आग से तबाही। आग की चपेट में आने से खलिहान में रखी फसल खाक। 3 मवेशियों की मौत। आग से लाखों का नुकसान। संकट में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सरकार। सीएम शिवराज ने दी सौगात। 61 करोड़ का किया ट्रांसफर। कहा गरीबों की थाली नहीं रहेगी खाली। कोरोना कर्फ्यू में घर में रहने की अपील। यूपी के बाद अब एमपी छत्तीसगढ़ बस सेवा पर ब्रेक। 7 मई तक लगा रहेगा ब्रेक। जबलपुर में रफ्तार बनीकाल ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 10 घायल। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। कुछ शातिर दुकानदारों ने हालांकि दुकान खोलने की कोशिश की। गुना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे प्रयास। ग्रामीण महिलाएं दे रही हैं अहम योगदान। देवास के जिला अस्पताल में नॉन कोविड मरीज की इलाज के दौरान मौत। मृतक के परिजनों ने नर्सेज और स्टाफ के साथ की हाथापाई। कोरोना संकट के बीच रीवा से अच्छी खबर। यहां 25 लोगों ने 50 घंटे के भीतर तैयार किया ऑक्सीजन प्लांट। ग्वालियर में बाइक सवार लुटेरे सक्रिय। फल खरीद रही महिला के गले से लूटी चेन। 2 बाइक सवार 2 नकाबपोश ने वारदात को दिया अंजाम। बहोड़ापुर थाना के आनंद नगर की घटना। लॉकडाउन की वजह से परिजन अपने पारिवारिक सदस्यों की अस्थियां नहीं कर पा रहे हैं विसर्जित। नीमच के मुक्तिधाम में हजारों अस्थि कलश विसर्जित के लिए हो चुके हैं इकट्ठा। बुरहानपुर में रेत लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली शौचालय के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरी। हादसे में ट्रॉली में सवार एक मजदूर गड्ढे और ट्रॉली के बीच फंसा। घंटे भर की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। श्योपुर में लोडिंग वाहन की बाइक से टक्कर। बाइक सवार लोगों ने लोडिंग वाहन के ड्राइवर को जमकर पीटा। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान ने की ड्राइवर को बचाने की कोशिश। पिटाई का अब यह वीडियो वायरल है। गुना के बालाजी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण बीजेपी नेता ने हॉस्पिटल पर लगाया था काम में लापरवाही बरतने का आरोप। धार के ग्राम अमझेरा के एक युवक शाहबाज कुरैशी ने पेश की मिसाल। व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना देकर पहुंचे अस्पताल। गर्भवती महिला को खून देने पहुंचे थे। जबलपुर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का बड़ा बयान। कहा विधानसभा वार बनेगी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन से फोन पर बातचीत की। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगा टाटा। दमोह में शराब तस्करी करते आरक्षक पकड़ाया, आरक्षक की गाड़ी से अवैध शराब जब्त। मुरैना जिले से अच्छी खबर, जिले में अब ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित मरीजों की नहीं रुकेगी सांसें। नीमच जिले के मनासा में वेल्डिंग का काम करने वाले जगदीश ने पेश की मिसाल, एक मात्र सिलेंडर को मरीजों के ऑक्सीजन के लिए दान किया। सागर में कोरोना कर्फ्यू पर पुलिस की सख्ती, बेवजह घूम रहे पति पत्नी को पुलिस ने समझाइश दी। पति को कोतवाली के अस्थायी जेल ले गई, पत्नी ने रोकने की कोशिश की, डायल 100 के पीछे पीछे भागी महिला। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने बीमा अस्पताल में बने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, कहा सुविधाएं बढ़ाना हमारा लक्ष्य। इंदौर के नवलखा चौराहे पर शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में लगी आग, दुकान के भीतर सो रही 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। बुरहानपुर में 32 करोड़ के जिला अस्पताल के विशाल भवन में सभी फैकल्टी के लिए पर्याप्त वार्ड, लेकिन कोरोना महामारी में जमीन पर हो रहा मरीजों का इलाज। इस बीच बुरहानपुर से आ रही अच्छी खबर, जिला अस्पताल में कोविड केयर सेंटर, भर्ती मरीज स्वस्थ होकर घर लौटने लगे। एक बार फिर ग्वालियर के जयरोग्य कोविड अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पीपीई किट में मरीजों का लिया हालचाल। कवर्धा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, जिले में 552 नए केस। कवर्धा में तेंदुपत्ता संग्रहण काम मई के पहले हफ्ते से शुरू होगा, वन विभाग ने तैयारी की। जांजगीर चांपा में शराब की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 5 लीटर महुआ शराब जब्त। गरियाबंद में तेंदुए का आतंक, फिंगेश्वर वन इलाके में तेंदुए ने बछिया का किया शिकार। दुर्ग में सरकारी नर्सरी में लगी आग, हिंगनाडीह स्थित नर्सरी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नंदनी थाना क्षेत्र की घटना। रायपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान में लगी आग, 3 लोग झुलसे, मेकाहारा में कराया गया भर्ती। कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल ने सील कराए मेडिकल स्टोर, लॉकडाउन के निर्देशों का नहीं हो रहा था पालन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता की मांग। लिखा, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से इस वर्ग के टीकाकरण से वंचित होने की संभावना। बिलासपुर में लॉकडाउन के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। महासमुंद में आरटीपीसीआर के जरिए होगा लोगों का कोरोना टेस्ट, जिले को मिली वायरोलॉजी लैब की सौगात। रायपुर महासमुंद के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांकेर में वायरोलॉजी लैब का किया शुभारंभ। बालोद जिले में अब प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना की चपेट में, जिले में तकरीबन 30% कर्मचारी अधिकारी कोरोना संक्रमित। कोरबा में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए चोर सक्रिय, बुधवारी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान पर हाथ साफ किया। रायपुर के जिला कांग्रेस भवन में भी जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा पका हुआ भोजन और राशन। शहर कांग्रेस कमेटी होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक पहुंचा रही मदद। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 5 मई तक पूर्ण तालाबंदी, लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोरबा में लॉकडाउन के दौरान ग्राम ढेलवाडीह और वेंदरकोना में लाल ईंट निर्माण किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर छापेमारी की गई।
जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गिरिराज होटल का लाइसेंस निरस्त कर होटल को किया सील। महासमुंद में पहले चलते ट्रक में अचानक आग लगी, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। राजनांदगांव में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे महेश नगर निवासी डॉक्टर आफ्ताब खान और उनका पूरा परिवार हर दिन 100 लोगों को कराते हैं भोजन। मुंगेली में 75 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक ने जीती कोरोना से जंग, कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटे शिक्षक। मुंगेली की सरगांव पुलिस ने दिखाई संवेदनशीलता, कोविड मरीज के शव का किया अंतिम संस्कार। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले युवकों पर गिरी गाज, एसडीएम ने की कार्रवाई। धमतरी में लॉकडाउन में अपराध और हादसे अचानक से थमे हैं। जिले के 14 थानों और 3 चौकियों में अप्रैल में दर्ज हुए बेहद कम अपराध। सुकमा में 7 दिन वेंटिलेटर पर रहकर वापस लौटा कोरोना वॉरियर, पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद फिर से कर रहा रिकवर। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना की, शीश झुकाया। प्रधानमंत्री यहां बिना किसी सुरक्षा रूट और स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के पहुंचे थे। और अब बात RIL की। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर RIL की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के मामले के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब ये 700 मीट्रिक टन तक बढ़ गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार 108.4% की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए रहा था। तो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कॉन्सोलिडेटेड आय 1,54,896 करोड़ रुपए पर रही है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी की। चलिए अब सुनते हैं कंपनी के नतीजों को जारी करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में कोरोना को दूर रखने के लिए इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तावा हमारी सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैसे तावा हमें हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है, बता रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश के योगी डॉक्टर अमृतराज। बात करेंगे कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन के बारे में। दर्शकों, अगर आप रोज अपना जो जल है वो तांबे के बर्तन में रखेंगे रात को और सुबह लेंगे
तो ये पेट को भी साफ करता है, मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है और बॉडी का डिटॉक्स भी करता है। तो फ्रेंड्स, आप तांबे का जग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबे की बोतल भी ले सकते हैं, तांबे का ग्लास भी ले सकते हैं। आयुर्वेद यानी साइंस ऑफ लाइफ में इंडियन किचन की बात की गई है कि आप जैसे सिलबट्टे से चटनी पीसते हैं तो उससे कैल्शियम मिलता है, लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाते हैं सब्जी तो उससे आयरन मिलता है। इसी प्रकार से पत्तों पे जब हम खाना खाते हैं तो एंजाइम्स जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप चांदी के बर्तन में, कांसे के बर्तन में खाएं, वो बैक्टीरिया और वायरस उसमें स्टे नहीं कर सकता है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रामबाण है। तो तांबे के बर्तन में आप लुक वार्म वाटर पिएं और अपने बॉडी का डिटॉक्स करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियोस देख सकते हैं। अपने ब्राउज़र में टाइप करिए www.hindi.news18.com/। यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए न्यूज़ 18 MB छत्तीसगढ़। फेसबुक, ट्विटर पर जुड़िए न्यूज़ 18 MP के हैंडल पर। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @News18 हिंदी पर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।